पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछा जाए कब की है तो 1939 में। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इल्तुतमिश के शासनकाल पे। अगला है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो यह उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो यह चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन है सतलज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, दामोदर नदी पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा है गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा कहा जाए तो कावेरी। अगला है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? तो नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, ये भी सही है। अगला है, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, ये भी सही है। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, तो ये भी सही। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 में, तो सी ऑप्शन। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो है सेवा क्षेत्र, तो डी ऑप्शन। अगला है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो यह कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है, तो 11 का होगा बी ऑप्शन। 12 नंबर है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो 13 का होगा बी ऑप्शन, आयरलैंड। अगला है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या न्यायपालिका करती है। अगला है, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो ये है बिल गेट्स, तो सी ऑप्शन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है। अगला है, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है, तो कितना होगा? पीएच मान 7 होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो यह है आगरा में, तो 20 का होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह सोनभद्र का लोक नृत्य है। और मिर्जापुर का, तो मिर्जापुर ऑप्शन में है नहीं, केवल सोनभद्र सोनभद्र। अगला है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो देखिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है। अगला है संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो यह गलत है। तो कौन कौन से हैं 1 और 2 कथन? ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर है सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971 में। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं कार्यकाल 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, ये सही है। और गिरफ्तार मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर कराएगा, ये भी सही है। अभियुक्त को सूचित करेगा, उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए, सही है। तो उपयुक्त सभी। अगला देखिए 27 नंबर, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो प्रोन्नति को रोकना, तो 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, तो अपने बचाव के लिए वह बी ऑप्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं, तो यह है टिम बर्नर्स-ली। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर होता है, तो ये होता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, तो उपयुक्त सभी। अगला देखिए खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता, गलत है। अगला देखिए बी ऑप्शन उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये सही है। तो राइट आंसर बी। अगला देखिए 33 वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए, तो राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग, तो ए ऑप्शन। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन।
अगला है अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है कौन सी फसल कहलाती है? तो यह रबी की फसल है। अगला है कमनदाग किन देशों की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास है? तो यह है यूएसए, जापान व फिलीपींस। तो 36 का होगा सी ऑप्शन। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए? तो बलरामपुर यूपी। 38 तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 कब पारित किया गया? तो यह 28 दिसंबर 2017। देखिए हिंदी है, यहाँ से कह रहा है विलोम शब्द चुनिए। तो अछत का विलोम शब्द है अछत का विछत। तो सही होगा सी ऑप्शन। 40 नंबर है उभारना के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए उबारना का मतलब होता है बचाना, उभारना का मतलब होता है उकसाना। तो इसका होगा 40 का ए ऑप्शन। 41 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो ज्येष्ठ होता है, बुधवार, आषाढ़ सभी क्या है स्त्री पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी। 42 देखिए 42 ये शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर 7वें, तो ये देखिए गलत है बी वाला ऑप्शन, ये भी गलत है। अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो दर्शन खुद बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। तो क्या है? करण कारक है। अगला है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो यह अंतेवासी कहलाता है। 46 नंबर है रस के मुख्य रूप से कितने अंग है? तो 4 अंग हैं। छंद के संघटक तत्वों की संख्या है। तो छंद के संघटक तत्वों की संख्या है 8। अंगीठी का तत्सम है। तो अंगीठी का तत्सम है अग्निष्ठिका। उनचास नंबर है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा गागरी में। तो यहाँ पर ये अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सी ऑप्शन। 1 मिनट, ये रूपक अलंकार है। तो बी ऑप्शन। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। तो आँख तद्भव है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 51 नंबर कविता कौमुदी
के रचनाकार हैं तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर ही बताया गया है। तो ये देखिए, ये क्या है, यह संख्यावाची विशेषण है। ये सभी क्या है, ये सभी गुणवाची विशेषण हैं, तो इसका राइट आंसर सी। अगला, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला है, अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है, अभ्यस्त का पर्यायवाची है, तो ये पहला गलत है, तेजस्वी भी नहीं, ये भी नहीं, तो आदि, तो 55 का सी ऑप्शन। 56 नंबर, वह पढ़ रहा है, तो ये कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल, तो सी ऑप्शन। सीता से हंसा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो सीता से हंसा नहीं जाता, तो यह भाववाच्य का उदाहरण है। अगला है, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सम उपसर्ग है। अगला है, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इति प्रत्यय है। अगला है, आबीती शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन। अगला है, निर्जन का संधि विच्छेद है, तो निह प्लस जन विसर्ग संधि, तो डी ऑप्शन। अगला है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, तो बी ऑप्शन। अगला है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक साथ दो काम होना, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 65 नंबर, नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं, तो नवरत्न पुस्तक के लेखक है श्याम बिहारी मित्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तो डी ऑप्शन। अगला है, गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है, तो जल है, दूध है, अन्न है, तो तालाब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें सी ऑप्शन। अगला है, अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, छात्राज्ञाश्रा किस प्रकार के व्यंजन है, तो यह संयुक्त व्यंजन है। अगला है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ, तो यह ईरानियों का दिया हुआ है। अगला है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व होता है माता पिता का। उपरोक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है, समाज के कर्तव्य को। स्वैरणी का अर्थ क्या होता है, व्यभिचारिणी, तो बी ऑप्शन। तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो तिरस्कार सूचक अव्यय है छिह। अगला है, विदुषी का पुल्लिंग रूप होता है, विदुषी का पुल्लिंग है विद्वान।